हुआ क्या कि ये बात है 2025 जी। की होली की। मैं पठानकोट गया हुआ था किसी केस की वजह से उस टाइम पर, और वहाँ पर मैंने अपना 2 दिन लगभग, एक दिन पूरा और एक आधा दिन दिया, और वहाँ पर मेरा वो कंप्लीट हो गया। जिनके यहाँ पर मैं गया था, गेस्ट था, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि यहाँ से आगे डलहौजी है, 2-2.5 घंटे लगेंगे आपको पहुँचने में, अच्छी जगह है, आप चाहो तो घूमने जाओ। अब यहाँ पर मेरे दिमाग में एक थॉट आया कि पठानकोट आने से पहले मेरी जो उस समय की साइकिक टीम थी, वो मुझे 15 दिन पहले से कह रहे थे, सर आपको कहीं जाना पड़ेगा और आपको बहुत बच के रहना है। सर आपको कहीं जाना पड़ेगा, आपको ध्यान इंट्यूशन रखना आ है। रहा था उनको। हाँ, और आपको बाहर निकलना है, बहुत ध्यान रखना है, घर से मतलब कि बाहर भी ध्यान से जाना। कहाँ जाना वो तो पता लग चुका था, बट क्यों मना कर रहे वो नहीं पता था। हाँ, इवन पठानकोट जाने का भी तब मेरा कोई प्लान नहीं था, जब ये बात मेरे से कहनी शुरू कर दी थी उन्होंने। तो पठानकोट में मैंने अपना काम कंप्लीट करने के बाद में, जब उन लोगों ने कहा कि आप यहाँ से पास में ही डलहौजी जा सकते हो, तो मैंने डिसाइड करा कि ठीक है। मैं वहाँ से निकला डलहौजी के लिए बस में, और जा रहे हैं, बढ़िया, बहुत सुंदर नज़ारे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दिमाग में एक वो है कि मुझे केयर से रहना है। खैर, एक मोमेंट आया जब एक कार से हमारी बस थोड़ी सी टच हो गई। कार वाले बाहर उतर के आ गए, थोड़े बस वाले बाहर उतर के चले गए, थोड़ा 10 मिनट का डिस्टरबेंस रहा, फिर वो सब वहाँ से अपना हम निकल आए, आगे गए। आप अकेले गए थे, साथ में और भी लोग नहीं, थे? मैं अकेला ही था वहाँ पर। मैं डलहौजी गया, मैंने अपना एक होटल में रूम वगैरह लिया, नाइट हो गई थी, और आराम से मैंने नाइट स्टे करा, कोई परेशानी नहीं हुई। नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ, मैं पैदल यात्रा पर निकल गया। मैं थोड़ा प्रेफर करता हूँ किसी भी जगह जाऊँ तो अगर बहुत बड़ा लंबा एरिया नहीं है, बहुत दूर नहीं जाना है, तो मैं पैदल ही वॉक करता हूँ। मैं डलहौजी में यहाँ से वहाँ पैदल घूम रहा हूँ। वहाँ कुछ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, मोनेस्ट्री नहीं, वहाँ पे कुछ बुद्धिस्ट लोगों का एक है रहने का, वहाँ भी गया हूँ। फिर वो चर्च है, वो चर्च देख ली, ये सब कर रहा हूँ। धूप निकली हुई है, अच्छा मौसम है। मैं चढ़ाई पे वापस आ रहा हूँ। एक जगह पर एक शेड डली हुई थी और बैठने की जगह थी। एक घर है, घर के सामने एक बेंच पड़ी हुई है। अब मैं जिस तरफ से आ रहा था, एक्चुअली वहाँ पर ट्रैफिक नहीं है, मैं थोड़ा आउटसाइड निकल गया था। मैं निकल गया था उस तरफ जहाँ पर वो बुद्धिस्ट लोग, मॉन्क्स वगैरह रहते हैं। वो उस दिन नहीं थे, वो ऊपर मंदिर पे गए हुए थे अपने किसी रीज़न से। तो मैं फिर वहाँ से वापस ही लौट रहा था, मैं गया उनसे मिलने ही था। अब मैं क्या देखता हूँ कि थोड़ा थक गया हूँ, घर के सामने एक बेंच पड़ी हुई है, वहाँ पर एक लड़का बैठा हुआ है। उस लड़के की एज 16-17 साल के आसपास की थी। और मैंने वहाँ पर, क्योंकि बैग भी ले रखा था मैंने वहाँ पर रुककर उससे पूछा, मैंने कहा, और भाई ये आपका घर है? बोलता है, नहीं मेरा घर नहीं है। उससे थोड़ा सा ऊपर चढ़कर टिन शेड वगैरह पड़ी थी, उसके नीचे भी बेंच रखी हुई थी। मैं वहाँ चला गया। इतने में मैंने क्या देखा, ऊपर जाते टाइम जब मैं उस पर टिन शेड पे ऊपर चढ़ रहा था, वो जो बेंच पे लड़का बैठा था उसके पीछे एक्चुअली खाई थी। उस लड़के ने मुझे प्रॉपर जवाब दिया था कि नहीं, मैं इस घर में नहीं रहता हूँ, मेरा गांव नीचे है। मैंने कहा ठीक है, और वो उसके बाद नीचे उतर गया। मैंने, मतलब कुछ सेकंड्स ही हुए होंगे, मैंने जाकर के देखा खाई में, जैसे वो लड़का उतर कर गया था। मैंने कहा देखूं जाके ये कैसे उतरा है, मुझे कुछ दिखाई नहीं, और पूरा रास्ता दिख रहा है मुझे नीचे तक। मैं ऊंचाई पे खड़े होकर देख रहा हूँ, वहां लड़का नहीं दूर दिख दूर रहा है। तक का व्यू देख रहा हूँ, वो लड़का ही नहीं था वहां। और मैं वहां खड़े होकर हिसाब लगा रहा हूँ, यार यहां से कोई कैसे गायब हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो उतना ही है ना, और उसी वैसे ही जाओगे आप। और मैं, ऐसा नहीं है कि बहुत टाइम लगा था, मैं सेकंड्स में वहां पर गया था। कोई बात नहीं, चलो खैर, मेरे पास उसका कोई जवाब नहीं था। तो आया दिमाग में कि भाई
ठीक है, मैंने या तो मिस कर दिया कुछ हाँ हाँ। या फिर कुछ छलावा होगा, दो में से कोई एक चीज़ ही होगी। खैर उस पर भी ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं वापस लौट आया। अब वहाँ से मुझे ये बोला गया था कि खजियार पास में है तो आप खजियार निकल जाओ। मैं वहाँ से खजियार निकल गया सेम डे ही। फिर खजियार पहुँचते पहुँचते भी शाम सी हो गई थी और वहाँ पे मैंने जो होटल लिया था, एक्चुअली वहाँ से जंगल के लिए रोड जाती है अंदर, पास में ही है, मतलब आप पास के डिस्टेंस पर देख सकते हो, जो लोग गए हैं उन्हें पता होगा। थोड़ा सा ऊंचाई पर चढ़कर होटल था, वहाँ मैंने एक रूम ले लिया। वहाँ पर लड़के थे 3 और एक ऑफिस में था, तो उस लड़के से थोड़ी बात ऐसे ही हुई मेरी। उसने पूछा भैया कैसे क्या करते हो, तो मैंने अपना काम बताया, तो वो और इंटरेस्टेड हो गया। अरे भैया भूत होते हैं क्या? होते हैं ना, हमारे उधर तो बहुत चीज़ें होती मेरी हैं, तरह। ऐसा होता है वैसा होता है, अपने किस्से बताने लग गया उल्टा। तो वो सारे इकट्ठे हो गए, फिर हम ऑफिस में बैठे हैं बात कर रहे हैं। मेरे दिमाग में एक चीज़ थी जब से मैं आया हुआ था कि मुझे वो जो जंगल का रास्ता दिख रहा था और वो उसमें जो एक बड़ा सा पार्क है जिसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, वहाँ मुझे वहाँ रात में जाना था 12-1 बजे के आसपास। तो मैंने उनसे यही बोला, मैंने कहा अच्छा एक बात बताओ, मैं अभी तो लगभग 10 बज रहे हैं, मैं रात को वो सामने वाले रास्ते पर जाना चाहता हूँ घूमने के लिए, और जो वो बीच में पॉन्ड वगैरह है, पार्क है, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे रहते हैं लोग, कितने बजे तक घूमते हैं? बोला नहीं भैया, लोगों का तो पता नहीं लेकिन जाना मत। मैंने कहा क्यों? बोला जंगली जानवर आ जाते हैं यहाँ पे। मैंने कहा कौन कौन से आ जाते हैं? तो बोलता है अरे वही शेर चीते वगैरह आ जाते हैं। मैंने कहा भाई अब तो नहीं बनता जाना। हाँ, ठीक है कोई भूत बात प्रेत नहीं, से इंसानों से लड़ लेंगे, जानवर का क्या करेंगे। उनसे क्या लड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं। किस्से विस्से कहानियाँ होते रहे, उनके सुन के मैं वापस अपने रूम में चला गया क्योंकि मैं थका हुआ था। और मैंने लाइट्स ऑफ कर दी, लाइट्स ऑफ करके मैं अपना सो गया हूँ। लगभग टाइम हो रहा होगा 12:30 के आसपास। किसी अनईजीनेस की वजह से मेरी नींद खुल गई जी। मुझे लगा कि शायद जगह बदली है थोड़ा, इसलिए अनईजी लग रहा होगा, थोड़ी बेचैनी सी हो रही है। तो मैं थोड़ा रूम से बाहर जाता हूँ। बहुत सर्दी थी, होली के टाइम के आसपास की बात है वो। होली मैंने पठानकोट में मनाई थी, उसके बाद मैं वहाँ गया था और मैं कपड़े गर्मियों वाली ले गया था। और वहाँ ठंड देखकर मुझे लगा कि मैंने क्या गलती कर दी। तो मैंने जैसे रूम का गेट खोला और मैं बाहर गया, अंदर तो सर्दी थी लेकिन बाहर तो बहुत ज़्यादा सर्दी थी। खैर कोई बात नहीं, घुटन हो रही थी, थोड़ा अजीब सा लग रहा था। मैं वहाँ पर उनका एक्चुअली बाहर एक पूरा टेरेस जैसा था जिस पर टेबल चेयर वगैरह रखे हुए थे और वॉक करने को जगह थी, घास वगैरह भी लगी हुई थी। तो मैं उस किनारे जाकर खड़ा हो गया जहाँ से वो जंगल दिखता था। अच्छा, चांद भी अच्छा निकला हुआ था, बड़ा निकला हुआ था, और बादल निकल रहे थे ऊपर से। मौसम मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने कहा यार ये तो एकदम हॉरर मूवी जैसा सीन है। इतने में क्या हुआ, अच्छा मैं दिमाग में वही सोच रहा हूँ, मैंने कहा यार क्या करूँ, जाऊँ क्या यहाँ पर? मन तो बहुत कर रहा है। एक तरह से मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मतलब कुछ जगह खींच रही है मुझे, और मैं बस ये सोच रहा हूँ कि मैं वहाँ जाऊँ, और कुछ है जो मुझे रोक रहा है कि नहीं जाऊँ। ये मेरा वहाँ पर चल रहा है। इतने में मुझे ठंड बर्दाश्त नहीं हो रही थी, मैं थोड़ा कांपना शुरू हो गया क्योंकि ज़्यादा कपड़े नहीं थे मेरे पास उस टाइम। तो मैंने उस थॉट को दिमाग से निकाला और अचानक मुझे एक दूसरी तरह की बेचैनी होने लगी जिसमें मुझे जैसे बार बार दिमाग में कोई बोल रहा है अंदर जा, अंदर जा, अंदर चल, जल्दी अंदर चल, यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुकना है। अब ऐसा नहीं है, देखो भले ही हम प्रॉपर साइकिक मीडियम नहीं है लेकिन फिर भी कुछ तो है। ट्यूशन्स में तो चीज़ें आती ही हैं, उतनी ओपनली नहीं आती, 100% नहीं आती भाई, 30-40% तो आती ही हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी एनर्जीज मेरे को पुश कर रही हैं अंदर जा, यहाँ रुकना नहीं है अब। अंदर से आवाज आ रही है कि हाँ जाओ। हाँ। और वहाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही, सिर्फ एक के, क्या? दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, एकदम सिर्फ अंधेरा। मूनलाइट।
अच्छा। ना कोई बल्ब जल रहा, ना कोई दीपक जल रहा, ना कोई मोमबत्ती, कोई सोर्स ऑफ लाइट था ही नहीं कहीं भी, ना मेरे होटल में ना किसी और जगह। ये तो अजीब है, मतलब इतना कैसे हो इतना सकता है? अंधेरा, और यही चीज़ मुझे डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा यार ये मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, किसी गांव में भी मैंने ऐसा नहीं देखा कि बिल्कुल ही सब कुछ लाइट गायब हो जाए। और वो लड़के पता नहीं कहाँ हैं, मैं अकेला वहाँ खड़ा हुआ हूँ, कोई इंसान नहीं है, कुछ नहीं, हवा की आवाज़ आ रही है। तो ये थोड़ा डिस्टर्बिंग था कि लाइट क्यों नहीं है यहाँ पे कोई भी। तो खैर मेरी एनर्जीज ने मेरे को जो भी बार बार पुश करा, मैं ठंड भी बर्दाश्त नहीं कर पाया, मैं चला गया वापस अपने रूम में। वहाँ पर 2 गेट थे, बाहर की तरफ था वो जो जाली वाला गेट होता है, और अंदर था लकड़ी वाला गेट। जी। हुआ क्या कि मैंने जाली वाला गेट खुला छोड़ दिया, अंदर वाला गेट मैंने बंद कर लिया, और मैं जाकर वापस बिस्तर में लेट गया। इतने में क्या होता है कि मुझे आवाज़ आती है, जैसे गेट खुलता बंद होता है ना, गेट खुलने की आवाज़ आती है, प्रॉपर जो मूवीज़ में दिखाते हैं ना, पुराना गेट अगर खुल रहा है। पुराना गेट खुलता है। तो मेरा जो जाली वाला गेट है वो खुलना शुरू हुआ, और मुझे अंदर तक आवाज़ आ रही है। और मुझे रूम में घुसे हुए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 2 मिनट हुए बस। मैंने कहा हवा भी तो चल रही है, हवा से खुल गया होगा, कोई बात नहीं। इसके बाद अब यहाँ से सीन क्या पलटा, फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जैसे मुझे वो आवाज़ आ रही थी ना, अंदर जा अंदर जा, मुझे एक आवाज़ आ रही है, कुछ ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा है बाहर से। और मैं ये कह रहा हूँ यार ये मेरा भ्रम है। इस बार नोकिंग की आवाज़ आ रही है। फिजिकल वर्ल्ड में नहीं आ रही है, हाँ। मुझे लग रहा है। अंदर से सुनाई दे रही है कि कोई दरवाजा पीट रहा है बहुत तेज। मतलब मेरे 6th सेंस पे ये चीज आ रही है, कानों में नहीं आ रही, 6th सेंस में आ रही है। और मुझे बाकायदा काफी तेज इंट्यूशन आ रहे हैं, प्रॉपर आ रहे हैं, जैसे बहुत जोर जोर से कोई दरवाजा पीट रहा है। मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। एक तरह से कहें तो मेरे एनर्जी सेंसेस एक्टिव हो गए थे वहां, तो मुझे वहाँ की एनर्जीज ज़्यादा सेंस हो रही थी, या फिर ये कह लो कि वहाँ की एनर्जी थी इतनी स्ट्रांग कि मेरे को सेंस करा पा रही थी। अब मैं सोच रहा हूँ यार क्या ये इल्यूजन है मेरा, क्या ये सच में गेट कोई बजा रहा है। लेकिन भाई मैं उस दिन सच बता रहा हूँ, मैं डरा था। एक तो अकेले, मैं रात, डरा था, अनजान जगह, अंधेरा पूरा। मैं यहाँ तक नहीं डरा था, हाँ। लेकिन जब ये चीज़ होनी शुरू हुई ना, तब मैंने कहा यार ये हो क्या रहा है। क्यों? क्योंकि 2-3 चीज़ों से मेरा वहाँ पे थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हुआ। एक तो वो जो जानवरों वाली बात उसने बोली थी लड़के ने, दूसरा जो बार बार मेरे को एनर्जीज कर रही थी अंदर जा अंदर जा, तीसरा अंदर आने के 2 मिनट बाद ही मुझे लग रहा है कि भाई कोई मेरा दरवाजा पीट रहा है। मैंने कहा मैं नहीं खोलने वाला आज। बहादुरी में और बेवकूफ़ी में बहुत महीन अंतर है, मैं बेवकूफ़ नहीं हूँ। हाँ। जितना पीटना है पीटने दो, मैं आज दरवाजा नहीं खोलूंगा। मैंने नहीं खोला। इतने में एक चीज़ और हो गई। हाँ। एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई। मैंने कहा यार ये क्या। फिर मुझे याद आया, मैंने कहा हाँ यार यहाँ पर कोई फैमिली आई तो थी, उनके साथ बच्चा भी था। मैंने कहा थैंक गॉड ये कोई बाहर की आवाज़ नहीं है। हाँ। और वो दरवाज़ा अभी भी जो खुल रहा बंद हो रहा था, वो बीच बीच में बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर खुल रहा है। उसकी आवाज़ तो फिजिकल वर्ल्ड में आ रही है। आपने जाके चेक किया? मैंने गेट ही कहाँ खोला चेक करने को। फिर मतलब आपने फिर से एक बार हुआ नहीं कि यार देख लेता हूँ, सच में भाई खुला छूट गया हो या कुछ भी? नहीं, वो जाली वाला तो खुला छूटा था, हाँ। वो तो मैंने ही खोला छोड़ा था। अंदर वाला मैंने बंद कर लिया था, लेकिन वो दरवाज़ा बार बार आवाज़ कर रहा है। मतलब क्या आपको डर लग रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी जाने की? क्या रीज़न क्या था? भाई मुझे रिस्क उस दिन लेना ही नहीं था। हाँ। क्यों? क्योंकि मेरी टीम ने पहले बोल दिया था गलती मत करना, केयर से रहना। समझा। मैं वहीं से माइंड प्रिपेयर करके आया था कि मैं कोई बेवकूफ़ी नहीं करूँगा। तो इस वजह से मैंने नहीं चेक करा कि क्या था क्या नहीं था, लेकिन मेरे एनर्जी सेंसेस उस रात कुछ ज़्यादा एक्टिव थे भाई। अब धीरे धीरे क्या हुआ, मैं थका हुआ बहुत था, मुझे पता नहीं मैं कब सो गया। सुबह मैं उठ के बाहर निकला, बढ़िया मौसम है, धूप निकल आई है, ठीक है, अब लोग भी दिख रहे हैं, लड़के भी दिख रहे हैं। थोड़ा लेट ही उठा था मैं, चाय वगैरह पी। मैं वहाँ से थोड़ा गया, वहाँ पर आगे जाकर एक मंदिर है माता का, वहाँ जाकर मैंने दर्शन करे। दर्शन करके मैं वहाँ घूम रहा था। महादेव का बहुत बड़ा एक वहाँ पे वो रखा हुआ है जी। एक
प्रतिमा रखी हुई है, मैं वो देख रहा हूँ। सब मेडिटेशन वगैरह करा बैठ के, माथा टेका। इतने में मैं क्या देखता हूँ, पैराग्लाइडिंग चल रही है। हाँ। मैंने कहा पैराग्लाइडिंग तो अगर होती है तो मैं भी करूँगा। लकीली मैं वहाँ से ऊपर चढ़ा, वापस रोड पर आया तो चाय का खोखा था, वहाँ पर मैंने चाय पी थी। वहीं पर गाड़ी लगी हुई थी और उसने आगे से आके मुझसे पूछा कि पैराग्लाइडिंग करोगे आप? तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल करेंगे। पैसे वगैरह दे दिए, बात हो गई। वो मेरे को ले गया पहाड़ी पर। जी। अब पहाड़ी पर मैं बैठा हूँ, अभी एक जा रहा है, दूसरा जा रहा है, तीसरा जा रहा है, नंबर आने वाला है। मेरा आने वाला है। और मेरे दिमाग में वो चीज़ है जो मेरी टीम ने बोला था कि ध्यान रिस्क रखना। नहीं लेना। हाँ, मैंने कहा आर्कएंजल्स मेरे साथ ही रहना, मेरे साथ ही उड़ना, मेरी प्रोटेक्शन में रहना। मेरी बारी आई, हम उतर गए आराम से, हम उड़ रहे हैं। शायद 2 मिनट हुए होंगे। मेरे हाथ में गोप्रो था जिस पे रिकॉर्डिंग चल रही थी। 2 मिनट बाद क्या होता है, मेरा पायलट बोलता है भाई कैमरा ले लो, कैमरा आपका बंद हो गया है। मैंने कहा बंद हो गया? बोला भाई सेल इसके चले गए, सेल डाउन हो गए, इस वजह से अब नहीं चलेगा, आप ले लो वापस। मैंने कहा ठीक है यार। मैंने कहा यार ये तो बुरा हो गया, मेरे पास वीडियो होता। बोला इसके बदले स्टंट करा देता हूँ आपको। मैंने कहा स्टंट? मैंने देखा था वहाँ से बैठकर कुछ लोगों को बिल्कुल ऐसे बहुत एक्टिवली वो फास्ट लेफ्ट राइट और ऐसे ऊपर नीचे ग्लाइड करवा रहे थे, वो स्टंट होता है वहाँ पे। तो मैंने कहा भाई यार रहने दो। मैंने कहा पता नहीं, मैं तो संभल के चल रहा हूँ, ये तो नहीं चल रहा संभल के। मैंने कहा नहीं भाई रहने दो, कोई बात नहीं। बोला अरे नहीं सर मज़ा आएगा, आप देखो। उसने स्टंट कराना शुरू कर दिए। मैंने आर्कएंजल्स को बोला आर्कएंजल्स संभालो इसको, बस बचा लेना। अब स्टंट्स हो गए। इसके बाद में अचानक क्या होता है, वो बोला, मैंने कहा आर्कएंजल्स यार कैमरा और शो करवा दो मेरा। बोला भाई दिखाना एक बार। मैंने उसको पीछे स्टिक करी तो उसने लिया, उसने ऑन करा, ऑन हो गया, वहाँ पर रिकॉर्डिंग शुरू हो गई। वही जिसमें बैटरी नहीं थी अभी। वो बोल रहा था कि बैटरी नहीं है इस वजह से बंद हो गया होगा, लेकिन वो ऑन हो गया। मैंने कहा भाई अब कैसे ऑन हो गया? बोला पता नहीं भैया, अपने आप बंद हो गया था, ऐसा होता तो नहीं है, लेकिन अब तो चालू हो गया। तो वहाँ से मेरी रिकॉर्डिंग शुरू हुई। मैंने कहा थैंक यू आर्कएंजल्स, चलो रिकॉर्डिंग मिल जाएगी अब मुझे। भाई वहाँ से हम निकले, वापस आए, उतरे। वापस गया मैं जहाँ पर बैग रखा था, मैंने बैग लिया, बैग में से फ़ोन निकाला। मैं देख रहा हूँ मेरी सिस्टर की मिस कॉल पड़ी हुई है और मैसेज पड़ा हुआ है, कहाँ हो कैसे हो करके कई मैसेज पड़े हुए हैं। मुझे लगा कुछ परेशानी है। मैंने उसको कॉल बैक करा तो बोलती है कहाँ पर हो? मैंने कहा मैं यहाँ खजियार आया हुआ हूँ, तो बस अभी यहीं था। बोलती है मैंने एक बुरा सपना देखा। मैंने कहा क्या देखा? मैंने देखा कि तुम एक प्लेन में जा रहे हो और प्लेन क्रैश हो गया है। मैंने कहा क्या यार? मैंने कहा यार मैं अभी पैराग्लाइडिंग कर रहा था। बोली हो गई है? मैंने कहा हो गई। मैंने कहा ठीक है फिर तो हो गया। अब जो हो गया वो हो गया। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, परेशान मत, तो कोई बात नहीं। मैंने वो भी फ़ोन काट दिया। मतलब मुझे संकेत अलग अलग जगह से आ रहे हैं बार बार, कुछ ना कुछ होने वाला है। हाँ, कि कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कभी भी हो सकता है, और मैं शायद थोड़ा थोड़ा करके बच बच के निकल रहा हूँ। मैं तो एक चीज़ सोच रहा हूँ, आपको एक हिदायत दी गई थी कि कुछ भी मत करना, कुछ भी रिस्क मत लेना, और आप पैराग्लाइडिंग कर रहे हो। हालांकि हो गई है, बट स्टिल इंसान उस हालत में पैराग्लाइडिंग की सोच रहा है। मैंने कहा यार ठीक है, उन लोगों ने बोला है, पर हैं अपने साथ भी, तो उन पे भरोसा ज़्यादा रखो, कोई बात नहीं। वहाँ से फिर मैं वापस लौट आया। लौटने के बाद में कुछ नहीं था, सब नॉर्मल था। एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गए, 3 दिन निकल गए। मैं डिस्कशन कर रहा था अब वापस अपनी टीम से इस बारे में, एक टीम मेंबर से, कि वहाँ पर डलहौजी में ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसी जगह थी। अचानक क्या होता है, मैं जितना जितना डलहौजी के बारे में सोच रहा हूँ
कि यहाँ गया था, वहाँ गया था, वहाँ गया था, एक विजुअलाइजेशन बनता है ना वापस से, मैं याद कर रहा हूँ। मेरे दिमाग में एक इमेज आ रही है कि मेरे साथ में एक फीमेल चल रही है हाथ पकड़ के। मैं कह रहा हूँ ये कैसे, मैं तो अकेला था। और अब जब मैं वो सारी चीज़ें वापस याद कर रहा हूँ तो मुझे क्या याद आ रहा है कि मेरे साथ एक फीमेल चल रही है हाथ पकड़ के। ये तो स्ट्रेंज है, इससे पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। तो बाद में अब जो बाकी की टीम मेंबर्स और थी उनको भी ऐड करा। मैंने कहा ये पता करो क्या हुआ है। तो उन्होंने कहा वहाँ पर एक फ़ीमेल आपके साथ लग गई थी और पूरे टाइम जहाँ जहाँ पर भी आप घूमे हो वहाँ पर वो आपके साथ ही घूम रही थी। वो उस समय आपको नहीं दिखी है, लेकिन अब जब आप वापस उस चीज़ को रिकॉल कर रहे हो तो अभी वो अभी भी कनेक्टेड है, इसलिए वो दिख रही है कि साथ में है। तो फिर उस फीमेल को भी डिस्कनेक्ट करा और उस लड़के का राज आज तक नहीं पता मुझे कि वो ह्यूमन ही था या फिर छलावा था। लेकिन अगर मैं डर की बात करूं, मैंने बड़े बड़े केस करे हैं, मैंने एक से एक हॉन्टेड जगह देखी है, मैंने शमशान कब्रिस्तान सब देखे हैं। आप मुझे अभी भी कहीं ले जाओ, मुझे डर नहीं लगता है। लेकिन वो एक रात ऐसी थी जिसमें हाँ मैं डरा था। और वो मैंने एक बात बोली थी अपने सब जितने भी लोग हैं मिलने वाले, मैंने कहा जो ये बोलता है ना कि मुझे डर नहीं लगता, वो एक बार मेरे साथ आना, मैं बताऊंगा डर होता या नहीं होता। तो आपको क्या लगता है वो उस जगह में कुछ था, या आपके ग्रह नक्षत्र ही उस दिन ऐसे थे कि ऐसा कुछ हो रहा था? मुझे अब जो फील होता है उस सब से बाहर आने के बाद, मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद वहाँ बुलाया गया था। मेरा कोई प्लान नहीं था। मैं कभी किसी के घर जाकर केस नहीं करता हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, चलो किसी रीज़न से मैं पठानकोट तक गया, मुझे वहाँ से वापस आना था क्योंकि होली फेस्टिवल था। एक इंसान ने बोला, दो इंसान ने बोला, तीन इंसान ने बोला, तो मैं कन्विंस हो गया जाने के लिए। फिर वहाँ से खजियार 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 खजियार, डलहौजी में भी जो लोग मिल रहे हैं वो कह रहे हैं खजियार जाना, खजियार जाना। बार बार वही चीज़ सुनने को मिल रही है। वही चीज़ बार बार सुनने को मिल रही है, नोन लोगों से भी और अननोन लोगों से भी। हाँ। इवन मेरी एक कॉलेज फ्रेंड वहाँ पर उस समय डलहौजी में थी, उसके हस्बैंड की जॉब थी वहाँ पर, एक स्कूल है वहाँ पर। तो हस्बैंड तो वहाँ पर थे, लेकिन वो जो स्कूल फ्रेंड थी वो यहाँ पर आई हुई थी। तो उसने बोला था कोई बात नहीं, वहाँ पे आप मेरे हस्बैंड से मिल लेना, वहाँ पर स्टे कर लेना, और वहाँ पे खजियार पास में खजियार ज़रूर जाना, उसने तक बोला। फिर उसके हस्बैंड से मेरी ऐसी बात हुई तो मैंने कहा नहीं आप परेशान मत हो, मैंने रूम ले रखा है, मैं अभी यहीं स्टे कर रहा हूँ और मैं ज़्यादा रुकूंगा भी नहीं। तो बोले खजियार ज़रूर जाना। ठीक है, खजियार ज़रूर जाएंगे। वहाँ पर किसी शॉपकीपर से बात चल रही है, भाई यहाँ पर और कुछ जगह है घूमने के लिए तो बताओ। खजियार। कहता खजियार ज़रूर जाना। मुझे लगा मुझे उस जगह ने खींच लिया यार। अब मुझे अब तो रियलाइज़ जाऊंगा होता है अब मुझे रियलाइज़ होता है कि मैं वहाँ गया नहीं था, मुझे बुलाया गया था। तो मुझे नहीं पता क्या होना था वहाँ पर, कुछ तो था, लेकिन मैं निकल आया वहाँ से। अब जो चीज़ टल जाती है वो एक हॉरर स्टोरी नहीं बनती जी। हो जाता तो फिर एक हॉरर स्टोरी लेकिन बनती। फिर भी वहाँ पे जो उस रूम में हुआ, दरवाजे की आवाज़ आना, अंदर से नॉक की आवाज़ आना, वो सब चीज़ें हॉरर एक्सपीरियंस में ही काउंट करूँगा मैं तो। आप मेरे कितने भी वीडियोस देख लेना, आप कभी मेरे मुंह से नहीं सुनोगे कि मुझे डर लग गया। आप पहली बार आपके सामने ये चीज़ मैं आज ऑनेस्टली बता रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे ज़्यादातर सभी लोगों को पता है, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता हूँ। जी। मैं डर गया था उस रात। चलो ये तो वो केस है कि पता नहीं हुआ नहीं हुआ, मतलब कि एक्चुअली में डिटेल्स नहीं दिख पाई, वो सब चीज़ नहीं हुई, और लेकिन आपको डर लगा, डायरेक्टली आपके साथ हुआ। मैं वो केस ऐसा सुनना चाहूँगा जिसमें आप कोई किसी केस में हो, हीलिंग कर रहे हो, और उस टाइम में आपको डर लगा हो। हाँ, ऐसा कुछ हुआ है? एक केस था, हालांकि मैं ये केस थोड़ा सा एक बार एक जगह और डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन कुछ और भी है जो मुझे इसमें ऐड करके बताना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग बताऊँगा। उस केस में क्या हुआ था कि एक लड़की थी जिसने हीलिंग मुझसे शुरू करवाई थी, और उस मेरे से पहले उसने किसी और
किसी मौलाना जी वगैरह को दिखाया होगा जिन्होंने पढ़ने के लिए पानी वगैरह दिया था, कुछ पर्ची वगैरह बनाकर दी थी जो बॉडी पर रब करनी थी। तो ब्लैक मैजिक उसका लड़की का और बिगड़ गया। मैं जब उसका सेशन लेना शुरू करा तो पूरी बॉडी आगे पीछे हिलती थी, पूरी आउट ऑफ कंट्रोल थी, फुल पोजीशन था। मैंने जब उसके सेशंस आगे 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 करे तो ये पोजीशन तो अपनी जगह है, लेकिन सेशन में जब किसी को स्टोमक में ब्लैक मैजिक होता है तो वॉमिटिंग होती है, तब वो बाहर आता है। सेशन में वॉमिटिंग कराते कराते जब उसको वॉमिट आई है ना, तो उसके वॉमिट में पहले तो ब्लड आया, उसके बाद उसमें मांस के टुकड़े आए। और वो लड़की शाकाहारी है, उनके यहाँ नॉनवेज नहीं खाया जाता। मैं यहाँ शॉक्ड हो गया था। डर क्या, मतलब मैं शॉक्ड हो गया था कि ये मेरे एक परसेप्शन से बात बाहर चली गई है कि जो लड़की शाकाहारी है, चलो ब्लड आ रहा था, मैंने मान लिया कि कुछ इंटरनल डैमेज होगा उसका आ रहा है, लेकिन मांस के टुकड़े, यहाँ तक की बात मैंने बताई थी। वो अब जब जहाँ बताई थी ना, वहाँ तक भी ठीक नहीं थी, उसके बाद भी केस मैंने आगे बढ़ाया था, कंटिन्यू रहा था ये केस। हाँ। उसके बाद उसको वॉमिट सेंसेशन वगैरह ख़त्म हो गए, हम वापस ठीक कर रहे हैं। उसकी डॉल पे कुछ क्रिया हुई थी, और हमारी रीडिंग में आया था कि उस डॉल पर जो चढ़ावा चढ़ाया गया है वो इसके स्टोमक से निकल रहा है नॉन वेज के रूप में। तो ये मेरे लिए आउट ऑफ सिलेबस टाइप का था कि ये समझ नहीं आ रहा मुझे कि अगर डॉल पे चढ़ावा चढ़ा है तो इसकी बॉडी तक में अगर इतनी कनेक्टिविटी कैसे पॉसिबल है कि बॉडी में वो चीज़ आ जाए। मैं वहाँ शॉक्ड हुआ था। इसके बाद अब लकीली आपने एक ऐसी चीज़ पूछ ली कि मेरे पास इसका एक पिक्चर पड़ा हुआ है जो मैं बताने वाला हूँ। थैंक गॉड, ये पिक्चर जरूर देना मुझे। उसमें क्या हुआ है, उसका बाद में जब मैंने सेशन करा वही वॉमिटिंग सेंसेशन आना शुरू हुआ उसको। पहले थोड़ा ब्लड आया, बोलिए यहाँ कुछ फंसा हुआ है, अटका हुआ है। मैंने कहा ब्लॉकेज होगा, कोई बात नहीं, और कोशिश करते हैं। जब उसको वॉमिट हुई है ना, और उसने उस चीज़ की पिक्चर भेजी है, उसको देखकर मैं वॉमिट करने चला गया था। मैं इतना शॉक्ड में आ गया। वो पिक्चर ऐसी थी, इतना बड़ा बाकायदा एक बच्चे की शेप निकली थी। बच्चे की शेप? हाँ, और वो बच्चा समझ नहीं आ रहा कि चिड़िया का बच्चा है या किसकी शेप है वो इस तरह की, या इंसान का बच्चा भी ऐसा दिखता है, वो नहीं समझ आता इतनी छोटी स्टेज में। बट वो प्रॉपर एक उसके स्ट्रक्चर है। वॉश बेसिन पर पड़ा हुआ है। उसने तुरंत मेरे को पिक्चर क्लिक करके भेजी, मैं वहां से आउट ऑफ माइंड हो गया। मैंने कहा यार ये मैंने नहीं देखा कभी। तो डर तो खैर क्योंकि केस हमारे फेवर में आ चुका था इस स्टेज तक, सब कुछ करके न्यूट्रल वगैरह करके, तो डर तो इसमें नहीं था। लेकिन जो मोस्ट शॉकिंग चीज़ मैंने आज तक देखी वो थी, ये मैं पिक्चर आपको दूंगा, आप लगा देना। डेफिनेटली ये जो पिक्चर है ज़रूर देना। उसके बाद इस केस में क्या हुआ वो प्लीज़ हम कंटिन्यू कर सकते हैं? अब होता क्या है इसमें कि इसके ऊपर इसकी एक चाची हैं जो बचपन से ब्लैक मैजिक इसके ऊपर कर रही थी, और इसके ऊपर ही बाकी फैमिली मेम्बर्स पर भी कर रही थी। तो इसके जो दादा दादी थे वो उसी ब्लैक मैजिक में एक्सपायर हुए थे, और दोनों के ख़त्म होने का एक ही पैटर्न था। पहले क्या होता था, पहले उनको बॉडी में सेंसेशंस फील होने शुरू होते थे, सेंसेशंस बढ़ते जाते थे। एक टाइम आता था जब बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती थी, फिर वो बोलते थे कि अब मेरा समय आ गया, अब मैं नहीं बचूंगा और अब मैं नहीं बचूंगी। सेम पैटर्न पे दोनों ख़त्म हो गए थे। इस लड़की का जब मैंने शुरू किया था सेशन लेना, तो कुछ चीज़ें भी निकली। एक इसने पर्ची दिखाई, उस पर्ची के ऊपर कुछ एक फिगर जैसा बना हुआ था, कुछ नंबर्स लिखे हुए थे, और उसको बोला गया था कि ये अपनी बॉडी पर रब करना है। तो मैंने जब उस पर पर्ची के बारे में पता करवाया तो बोलते हैं कि इस पर्ची से तुम्हारे शरीर में, मतलब उस लड़की के शरीर में शैतान एंटर करवा दिया है। वो जो पर्ची अपनी बॉडी पर एंटर कर रही थी, वही जो
मौलवी था उसने। मौलवी का क्या इसमें था, मौलवी ने अपनी शक्तियां इसको पानी में पढ़ पढ़ के बॉडी में डाल दी थी। पानी देता था रोज के ये वाला पानी पीते जाओ ठीक होती जाओगे, लेकिन ये और बिगड़ती जा रही थी। तो इस वजह से इसका पोजीशन बढ़ गया था। तीसरी चीज़ इसके साथ क्या समस्या आ रही थी कि इसके पड़ोस में जो चाची है ना, चाची की बहन रहती थी। तो उसने क्या कर दिया, उसने इनके घर के पास में, इनका घर इस तरह से था जैसे इनका ये फ्रंट है और यहाँ पर रोड है, उसका ये फ्रंट है। मतलब एडजेसेंट थे, बस बीच में रोड था। हाँ, तो एल शेप का रोड है, इसको इस तरफ इनका है और इधर फ्रंट इस। समझ गया। इसने क्या करा, अच्छा सामने खाली पड़ा हुआ है, प्लॉट है, सामने कोई घर या कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो इसने क्या करा, चाची की बहन ने अपने घर के ठीक सामने एक पीपल का पेड़ लगा दिया। अब उस पीपल के पेड़ पर आकर कभी तो दीपक जला कर जाए, कभी कलावा बांध कर जाए, कभी मीठा चढ़ा कर जाए, कभी सिंदूर चढ़ा कर जाए, कभी श्रृंगार का सामान चढ़ा कर जाए खुद के लगाए हुए पेड़ पर। और जब जब वो ये क्रिया करती थी, ये लड़की आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती थी। उधर सामान फेंकना शुरू, गुस्सा करना शुरू, पैर पटकना शुरू, पैर आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे, काबू में ही नहीं है खुद के, और चीख रही है, हिल रही है ज़ोर ज़ोर से, बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो ये भी समझ में आ रहा था कि वो जो सामने सामने चीज़ कर रही है वो भी इसको अटैक कर रही है रेगुलर। तो यहाँ पर मेन समस्या ये थी कि पूरा ब्लैक मैजिक ख़त्म करने के बाद भी अभी भी इसको पोजीशन बार बार क्यों आ रहा है। उसने एक काम करा था जो इसने मौलवी से जिससे अपना ट्रीटमेंट करवाया था, उसने इसको अपने जगहों पर ले जाकर, जहाँ भी वो अपना चिरागी वगैरह करता था, वहाँ चिरागी करवा के वचन दिलवा दिया था कि हाँ मैं ये करूँगी, मैं ऐसे करूँगी, शक्तियों से वचन करवा दिया। पहले नहीं बताया इसने, लेकिन जब हमारी फिर साइकिक रीडिंग में आया कि इस वजह से काम रुक रहा है, तब हमें पता चला कि उसने इसको वचन वाचा करवा दिया है और वो इसलिए शक्ति नहीं छोड़ रही, वो इसके ब्लड में बस गई है। मैं तो इसके खून में हूँ। उसमें क्या था, एक पीर और पीर के साथ एक कोई काली की शक्ति, ये दो शक्तियाँ लगी हुई थी। ये एक तरह से केस ऐसा था कि भाई हाथ से बाहर था हमारे क्या किसी के भी, लेकिन गॉड्स ग्रेस वहाँ पर जो वॉमिट में उसके साथ हुआ, अगर वो चीज़ नहीं होती तो शायद बचाना मुश्किल था। ठीक हो गई वो वॉमिट से, वो चीज़ें निकल गई, बाहर आ गई, सामने आ गई, वो चीज़ें बाहर आ गई। हमने उसकी प्रोटेक्शन वगैरह करवा दी थी, थोड़ा सा उसको जो रिचुअल होता है प्रोटेक्शन के लिए वो करवाया था। फ़िलहाल आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं उसको, अभी ये नहीं कहूँगा मैं पूरी तरह उस चीज़ से बाहर आ गई है, क्योंकि वो चीज़ जानलेवा थी। ठीक होते होते भी उसके साथ कुछ हो गया था। ठीक होते होते अचानक से कॉल आता है कि सर मुझे सांस नहीं आ रही। मैंने कॉल बैक करा वीडियो कॉल पर, तो मैं तो देख रहा हूँ वो तड़प रही है कुर्सी पर, वो बोल रही है कि मेरा कोई गला दबा रहा है और मुझे सांस नहीं आ रही, ऐसे पूरी हिल रही ज़ोर ज़ोर से। मैंने कहा क्या हो गया इसको, फिर उसको वापस प्रोटेक्शन दी, हटाना शुरू करा एंटिटी, तो पता चला मारण क्रिया हो गई थी उस पर। उसको मारने के लिए एंटिटी भेज दी थी उसकी चाची ने, इतनी एनर्जी से। हाँ, चाची ने, चाची का कोई तांत्रिक था जिसके साथ उसका रोज का उठना बैठना था। अब खैर उसको वहाँ पर उसको मारण क्रिया से कैसे भी करके बचाया, वहाँ से निकाला उसको। इतना एनर्जी सेंसिटिव हो गई है कि अगर हम हीलिंग एनर्जी भी डालें उसके अंदर तो भी उसको हैवीनेस फील होती है। तो मोस्ट शॉकिंग चीज़ मैंने इसमें देखी है, वो पिक्चर आपको ज़रूर दिखाऊंगा। डेफिनेटली ये सब कुछ जो भी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो सब घुमा फिरा के उस पिक्चर पे आता है, क्योंकि पिक्चर अगर हमें मिल जाए हमारी ऑडियंस को तो डेफिनेटली हम इस पे बिलीव कर पाएंगे। और बिलीव पिक्चर ना भी हो तो भी मैं तो मानता हूँ कि ऐसी चीज़ें होती हैं, इस तरीके से होती है, क्योंकि आपने मुझे पिछली बार भी मुझे पर्सनली वीडियोज़ दिखाई थी। पर्सनल इश्यूज़ की वजह से हम उसको लोगों के सामने नहीं ला पाए थे, क्योंकि लोगों की प्राइवेसी होती है। मैं बस आपसे ना ये चीज़ डिस्कस करना चाहूँगा कि क्या कुछ ऐसे तरीके हैं जिसके थ्रू हम इन एनर्जीज़ को फील कर सकते हैं या बुला सकते हैं। क्योंकि देखो मैंने बहुत सारे रिचुअल्स सुने हैं, उनमें से कौन कौन से रिचुअल्स मेन हैं और कौन कौन से सच में हो सकते हैं।
मैं देखो, रिचुअल्स तो तंत्र क्रियाएँ वगैरह, मंत्र क्रियाएँ वगैरह होती हैं, सब होती हैं। मैं अपना एक पर्सनल रिचुअल बता देता हूँ, जिसको फ़ील करना है। वाइट कैंडल लो, जी। वाइट कैंडल जला लो और वाइट कैंडल जला के रिक्वेस्ट लगाओ, मैं देवांशु सर के एंजल्स, फॉलन एंजल्स और एनर्जी से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर मेरे आसपास कोई भी नेगेटिव एनर्जी एंटिटी है तो मुझे फ़ील करवा दिया जाए, सारे इल्यूज़न हटा दिए जाएँ, सब कुछ मेरे सामने ले आया जाए। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, अगर आपके घर में नेगेटिव एंटिटी है, आपको या तो वो सपने में दिखेगी या स्लीप पैरालिसिस देगी, या हो सकता है चलती फिरती शैडो भी दिख जाए। कई लोगों को शैडो भी दिखेगी, कुछ लोगों को सीधी सीधी भी दिख गई है। डिपेंड करता है उसकी पावर कितनी है और आपके एनर्जी सेंसेस कितने एक्टिव हैं। तो ये प्रोसेस आप करेंगे तो ज़रूर दिखेगा। और अगर किसी ऐसे हॉन्टेड प्लेस पर कर रहे हैं जहाँ पर है, तो वो कनेक्ट करवा देंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर फील करवा देंगे। लेकिन इसमें हाँ, जो शुरुआती लक्षण आएंगे वो बता दे रहा हूँ। शुरुआती लक्षण: सर दर्द, सर में भारीपन, यहाँ से शुरुआत होगी। इसके बाद बेचैनी होगी, बॉडी में बाकी पार्ट्स पर हैवीनेस आ सकती है, लेकिन सबसे मेन है हेड हैवी होना और सर हैवी होना, यहाँ पे दर्द होना। आप वहाँ से समझ जाना कि हाँ, वो एनर्जी फील होनी मेरे को शुरू हो गई है। ये कोई भी कर सकता है, हो जाएगा। कुछ रिचुअल है जो मैंने सुने हैं, जैसे ब्लडी मैरी है, ये सब लोगों कहने पे के नहीं लिए काम है या करते बस ऐसे ही है? नहीं, ये सब लोगों पे काम नहीं करते। मैंने तो इसको सक्सेसफुल होते हुए नहीं देखा है। और फिर एक चीज़ और भी मैं आपको बताता हूँ, क्या होता है, हर चीज़ के लिए कभी कभी कुछ नक्षत्र, कुछ ऐसे एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होते हैं, वो भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आपने जिस टाइम पे जलाई, उस टाइम पर जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स थे वो अलग थे। मान लो वो चीज़ नहीं सक्सेसफुल हो पाई, मैंने सेम प्रोसेस करा, उस रात की जो एनर्जी है, उस टाइम पे जो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स हैं, वो सपोर्ट कर गए उसमें, तुक्के में मेरे से वो चीज़ हो जाएगी, मैनिफेस्ट कर जाएगी। तो कई बार अगर कोई चीज़ सक्सेसफुल नहीं होती तो वो नॉलेज की कमी भी होती है, कि पूरा प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है। जी। एक मैंने सुना है अभी रिसेंटली, नॉक नॉक करके है, कि अपने दरवाजे पर जाओ, रात को पता नहीं शायद 12 बजे या 2 बजे 3 बार नॉक करो, हर बार पूछो, मतलब देयर आर मैनी चांसेस एक नॉक की आवाज़ सुनाई देगी या फिर बाहर से आवाज़ आएगी, कैन आई कम इन? आपने सुना है इस बारे में, या इससे ये मिलता जुलता कुछ? नहीं 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 नहीं, मैंने एक्चुअली, मेरा जो रहता है, मैं लोगों को मना करता हूँ ये चीज़ें करने के लिए। तो अभी किसी के साथ ऐसा इंसिडेंट हुआ हो, ऐसे किसी बंदे ने तो मुझे कनेक्ट नहीं किया है, और जो मुझसे कनेक्टेड लोग हैं मैं उनको मना कर देता हूँ कि ऐसा ट्राई भी मत करना। बाकी आपने अब बता दिया है तो मैं इसके बारे में पता करूँगा, करके कुछ अगर हम निकाल सकते हैं तो फिर बताऊँगा आपको। हालांकि मुझे तो ऐसा लगता है कि ये बस कुछ लोग जो बताते हैं इन बारे में बस व्यूज़ के लिए, और बस ऐसे ही, मेरे को नहीं लगता कुछ होता होगा, है ना? पर्सनली नहीं देखा मैंने इसमें से कुछ भी। नहीं, मैंने भी नया नया सुना, तो मैं सोचा चलो पूछ लेते हैं, और अगर आपने नहीं सुना है, अब तक नहीं देखा, तो आई डोंट बिलीव कि ऐसा कुछ होता होगा, बट स्टिल आई वुड से कि आप लोग प्लीज़ ट्राई मत करना। एक चीज़ और है जो मुझे बहुत ही अजीब लगी, और उसमें शायद कुछ सेंस भी लगी मुझे, लॉजिक भी लगा। हमने ढेर सारी बात की एलियंस के बारे में, और मैं अब ये कहीं ना कहीं मानता हूँ कि एलियंस का और पैरानॉर्मल का कुछ ना कुछ कनेक्शन है। दोनों ही इंटरडाइमेंशनल है, मतलब फिजिकल वर्ड से अलग है। अच्छा, ये जो स्पिरिट्स होती हैं, भूत प्रेत होते हैं, ये अलग डायमेंशन में एग्जिस्ट करते हैं हमारे आसपास ही, बट डायमेंशन अलग है। ऐसे मान लीजिए, आपका भी ब्लूटूथ ऑन है, मेरा भी ब्लूटूथ ऑन है, और 10 लोगों का ब्लूटूथ ऑन है, लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के लिए पर्टिकुलर एक यूनिक ब्लूटूथ उसमें से हम सर्च कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ हम बैठे हैं यहीं पर इनफाइनाइट डायमेंशन है। किसी डायमेंशन में वहाँ पे तालाब होगा, किसी डायमेंशन में वहाँ पहाड़ होगा, किसी डायमेंशन में वहाँ समुंदर होगा, किसी में रेगिस्तान होगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारी एनर्जी फ्रिक्वेंसी और हमारे सामने एक जो कनेक्टिविटी का पोर्टल बनाया गया है, जो कि एनर्जी के थ्रू बनता है, तो उस पर डिपेंड करेगा कि हम कौन से डायमेंशन में कनेक्ट करते हैं। स्वर्ग भी यही है, नर्क भी यही है, देवता भी यही है, और दानव भी यही है। ये है डायमेंशन जी। और इसीलिए चाहे वो मान लीजिए नेगेटिव एंटिटीज़ हैं,
जिनको भूत प्रेत बोलते हो, चाहे देवता हैं और चाहे एलियंस हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ ही हैं, दूर नहीं हैं। हम हमेशा उनकी रीच में, अगर हम उनकी फ्रिक्वेंसी पर रहेंगे तो हम रीचेबल हैं, जी। अगर हम उनकी फ्रिक्वेंसी पर नहीं रहेंगे तो आउट ऑफ रीचेबल हैं। इवन मुझे कुछ केसेस में ये लगता है कि एलियन, ये जो पैरानॉर्मल एंटिटीज़ हैं ना, इनसे ज़्यादा एडवांस हैं और ज़्यादा हाँ, पावरफुल भी हैं तो कई पर्सनली। बार ऐसा भी हो सकता है कि जो एलियंस हैं वो कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हो जिनको शायद हम पैरानॉर्मल समझ रहे हो। अभी रिसेंटली मैंने एक पॉडकास्ट किया था जिसमें हमने काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की रिगार्डिंग द एलियंस। और जब हम ओवर द कॉल डिस्कस कर रहे थे, बात कर रहे थे तो आपने मुझे बताया कि कुछ ऐसे किस्से हैं जो आपने भी देखे अपने लाइफ में जो कहीं ना कहीं एलियंस से रिलेट करते हैं, और आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो कि आपने रिसर्च करके कलेक्ट की है फ्रॉम दी फाइल्स जो कि अमेरिका ने अभी रिसेंटली रिलीज़ किए, जो कि एलियंस से उनके जी। जो भी क्या कहते हैं जगह हैं जहाँ पे वो पॉसिबली हो सकते हैं उस बारे में है। तो प्लीज़ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप वहीं से बताइए कि क्या वो पर्सनल एक्सपीरियंस है? इसमें जो अभी एलियंस वाली फाइल रिलीज़ की है यूएसए ने, ये बहुत पुराना टॉपिक है। ये हाँ, 1940s 50s से चीज़ें चल रही बहुत पहले हैं से चल रहा है। जिनको ये लोग कलेक्ट कर रहे थे इन्फॉर्मेशन को। और बहुत सारे केसेस ऐसे थे जहाँ पर एब्डक्शन के जो केसेस निकल कर आ रहे थे उनको दबा दिया जा रहा था। लोग उतना नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि एक चीज़ ये देखिए, जैसे पैरानॉर्मल भी है तो बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ जो हो रहा है साइकोलॉजिकल हो रहा है, या मैं पागल हो गया हूँ, या मेरे दिमाग का फितूर है। हाँ, हाँ। तो वहाँ पर लोग ये सोच के चुप हो जाते थे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें उस टाइम पर ऐसी निकल कर आई थी जिनसे फिजिकली ये प्रूव हो रहा था कि कुछ तो है, लेकिन गवर्नमेंट दबा रही थी। हुँ। अब बहुत सारे लोग इसके अगेंस्ट भी हैं कि यूएसए की जो गवर्नमेंट है वो झूठ बोल रही है, ध्यान भटका रही है। बहुत बड़े सच के लिए लोग मेंटली तैयार नहीं होते हैं, तो यहाँ भी वैसा ही हो रहा है। सच क्या है? सच ये है कि प्रेजेंस तो है। हुँ। एक प्रॉब्लम इंसान के साथ क्या है कि इंसान का थोड़ा सा अहंकार उसको ये मानने नहीं देता कि हमसे ऊपर भी कुछ है। हुँ। अब इंसान के सामने अगर आप कोई ऐसे फैक्ट लेकर चले आओगे जो उसको नॉर्मल लाइफ में कनेक्ट नहीं करते हैं, तो सबकॉन्शियस इजीली नहीं एक्सेप्ट करता है। हुँ, हुँ। एक एग्जांपल देता हूँ। आप किसी मान लो 60 ईयर एज के इंसान को ये बताओ कि आप अब तक जो बिलीव करते आए हो एक्चुअली वो ट्रुथ नहीं है, ट्रुथ उससे अलग है, तो वो ये डर से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि क्या मैं 60 साल तक एक अंधेरे में जी रहा था, क्या मैं हाँ, जिस विश्वास पे पूरी ज़िंदगी बिता के आया हूँ वो गलत है। वो तो ये सोचेगा ना कि उसके ज़िंदगी भर जो बिलीफ रहा वो पूरी मतलब लाइफ ही बेमतलब की हो गई ना, बेमतलब की हो गई। वो मीनिंगलेस हो गई है। वो चाहकर भी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। हुँ। तो बस यही इंसान की थोड़ी सी प्रॉब्लम है कि नहीं करता है। हुँ, हुँ। अब इसके बारे में देखो, मेरा तो इन चीज़ों में शुरू से इंटरेस्ट है। बहुत साल पहले डिस्कवरी चैनल पर एक शो आता था, अ हॉन्टिंग करके। हाँ, हाँ, सुना है मैंने, देखा नहीं। हिस्ट्री चैनल भी नहीं आया था तब, उससे और पुरानी नहीं, नहीं, बात है। बहुत पुरानी बात है फिर तो। तो वहाँ पर क्या था कि ये एलियन से रिलेटेड जो रियल लाइफ केसेस हुए हैं उनको ये लोग डॉक्यूमेंट्री बनाकर शो करते थे। तो मैं तो ये चीज़ें तब से देख रहा हूँ। अब इंटरेस्ट तो था, लेकिन रियल लाइफ में कोई एक्सपीरियंस नहीं था। पर कुछ ऐसा हुआ कि एक केस में मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पर शायद मुझे ये चीज़ एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एलियन की भी एग्जिस्टेंस है कहीं ना कहीं। वो तो है। तो वहाँ पर काफ़ी कुछ चीज़ें समझने को भी मिली। अभी तक मैंने ये चीज़ कहीं डिस्कस की नहीं है, और एक अच्छी बात यह है आपके साथ कि आप वो चीज़ें पूछते हो या उन चीज़ों के बारे में डिस्कशन करते हो जो जनरली डिस्कस मैंने नहीं की कहीं। जी, दिवांशु जी, मैं डायरेक्टली उस बात पे आना चाहूँगा कि जिस भी चीज़ की हम बात कर रहे हैं, किस बेसिस पे हम उन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं? क्या प्रूफ़ है हमारे पास? देखिए, प्रूफ तो अब यूएसए गवर्नमेंट ने इतनी सारी फाइल्स दे दी हैं। हुँ, हुँ। बात यहाँ पर ये है कि लोग किसी की भी बात को अगर नकारने बैठे हैं तो वो नकार देंगे। हुँ। जैसे दुर्योधन ने भगवान कृष्ण को भी नकार दिया था, भाई नहीं माना, हाँ, तो हाँ। इसके लिए तो कोई कुछ नहीं कर सकता। जी। लेकिन जिस तरह के उन्होंने वीडियोस डाले हैं, 51 वीडियोस डाले हैं, उसमें ऑडियो टेप्स हैं हुँ, हुँ। और 7 पीडीएफ हैं और शायद 12 ऑडियो टेप हैं और 51 वीडियो हैं। ये अभी और आने हैं, आगे और रिलीज़ होंगे। जी। तो अगर
ये प्रूफ सामने आ रहे हैं, वो लोग दे रहे हैं, और इतनी शक्तिशाली गवर्नमेंट जो है, यूएसए कोई छोटा मोटा देश नहीं है कि आप उसकी बात को ऐसे ही नकार दो। राइट। बेवकूफ़ी है हमारी, अपने आप में वो पावर है बहुत बड़ी। तो अगर वो ये कह रहा है तो मजाक में तो नहीं ले सकते ना। अगर मैं कह रहा हूँ 100% सच नहीं होगा, तो बिना आग के धुआं तो नहीं उठता, कुछ तो होगा। जी। और जो आप पर्सनली जो एक केस बता रहे थे वो क्या था? उसमें ये हुआ था कि मेरे एक बहुत क्लोज पर्सन हैं जिनका एक यूट्यूब चैनल भी है जिस पे फॉलोअर्स सब्सक्राइबर्स भी अच्छे खासे हैं। तो वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज वगैरह या अकल्ट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में वीडियोस बनाते थे, हॉरोस्कोप वगैरह के बारे में बनाते थे। हुआ क्या वहाँ पर, क्योंकि हम रेगुलरली कनेक्टेड थे, तो जब भी वो एलियंस के बारे में एक टॉपिक बनाते थे तो दो चीज़ें होती थी। वीडियो बनाने के बाद पहला तो उनका चैनल डाउन हो जाता था, और दूसरा उनकी तबीयत ख़राब हो जाती थी। तबीयत ख़राब में जो कुछ सिम्टम्स आते थे उनको फीवर होना, एनर्जी लो हो जाना, और एक स्मेल जैसी भी फील होती थी। ये बेसिकली मैं अपने जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस में मानता हूँ, ये जब कोई शमशानी क्रिया होती है या कहीं खबीज होता है तो स्मेल आती है। तो वही उस समय मैंने एक सोचा था कि इस तरह की चीज़ें होंगी, लेकिन उसके बाद कुछ इंसिडेंट ऐसे हुए जहाँ से मुझे लगा यार ये वो चीज़ नहीं है, उससे अलग कुछ है। तो यहाँ पर आता हूँ मैं कि क्या हुआ था। ऐसे ही एक बार उन्होंने एक वीडियो डाला उससे रिलेटेड, और शायद उसमें कुछ उन्होंने ऐसी चीज़ें बोल दी जो ज़्यादा सेंसिटिव थी। किस बारे में? एलियंस के बारे में? एलियंस के बारे में, कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के बारे में। उन्होंने उसमें बताया कि एलियंस के बारे में जल्दी ही दुनिया के सामने आने वाला है। पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, मतलब शायद 2.5 साल पुराना वीडियो होगा जो उनके चैनल पर पड़ा हुआ है। तो उन्होंने तब बोल दिया था कि जल्दी दुनिया के सामने एलियंस आने वाले हैं और प्रूफ आने वाले हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि इस तरह की चीज़ें बोलने के बाद उनको बहुत तेज़ फीवर आना शुरू हो गया। फीवर जा रहा है 104, 105। एक दिन हो गया, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, होते होते 10 दिन हो गए। टेस्ट करा लिए, टेस्ट में कुछ नहीं आया। डॉक्टर मेडिसिन दे रहे हैं, मेडिसिन लेने के बाद भी फीवर कम नहीं हो रहा। सिर्फ इतना हो रहा है कि अगर 104 था तो 102 हो गया, कभी 101 हो गया, उससे नीचे आया ही नहीं। उसके बाद में अच्छा, मैं एक उसमें जनरल अपना लेकर चल रहा था कि ठीक है, ये उस टाइम कुछ कोविड के आसपास की भी बात है, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसके बाद की 2020-21 की बात। हाँ लगभग। तो तब का वीडियो है ये। और क्योंकि इंसिडेंट बार बार हुए हैं तो मैं एग्जैक्ट टाइम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ कि किस टाइम की बात है ये। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमें एक आइडिया क्या हुआ कि यार ठीक है, फीवर चल रहा है, मौसम है, ये चीज़ें हैं, तो फीवर हो रहा होगा। लेकिन लगभग 10 दिन के बाद में मुझे जब ये बताया गया कि एक बार उनको देख लो, उनके साथ में उनकी देखभाल के लिए जो फैमिली मेम्बर सो रहे हैं वो सो नहीं पा रहे पूरी रात, उनको बुरे सपने आ रहे हैं। ऐसा लगातार 3 रात तक हुआ, और बदल बदल कर सोए, और सबके साथ हुआ है? और सबके साथ ये सेम चीज़ हुई। कैसे सपने? भाग दौड़, कोई पीछे पड़ा हुआ है, भीड़ है, और अजीब अजीब से आवाज़ें आना। तो ये तो पैरानॉर्मल भी हो सकता है ना, क्योंकि आप पैरानॉर्मल से डील करते हो। एग्जैक्टली। एलियन से क्या रिलेशन इसका? अब यहाँ तक मैं भी यही सोच रहा था। हुआ क्या कि 10 दिन लगभग गुजरे, तो अब मैंने उनको जाकर देखा। जब मैंने उनको देखा तो मैंने एक चीज़ नोटिस करी कि उनकी एक तरह से कॉन्शियसनेस भी लो होती जा रही है। कॉन्शियसनेस लो हो रही है, क्या मतलब है कि वो एक तरफ देख रहे हैं तो देख रहे हैं, अगर उनको आवाज़ दे रहे हैं हम 1 बार 2 बार 3 बार, तो कुछ सेकंड्स के बाद धीरे से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। 2-3 आवाज़ों में रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, और फिर आप जो पूछ रहे हो उस पर भी उनका रिस्पॉन्स ऐसा आ रहा है कि जैसे कि उन्होंने कुछ सुना नहीं, समझा नहीं, लेकिन ऊपर ऊपर से कुछ भी रिस्पॉन्ड कर दिया है। जी। तो वहाँ मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। मैंने कहा यार ब्लैक मैजिक
अगर होता तो या तो मारण क्रिया जैसा हो, तो इतनी जगह हो। मैंने कहा बाकी के हमें और जो सिम्टम्स हैं वो भी दिखने चाहिए, वो उसमें शो नहीं हो रहे थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, जो होगा पता चलेगा। मैं यहाँ तक ब्लैक मैजिक ही सोच रहा था। मैंने वहाँ पर उसके ब्लैक मैजिक के हिसाब से उनकी हीलिंग करनी शुरू करी थी। और जिस दिन मैंने मॉर्निंग में हीलिंग करी है, शाम को उन्होंने बेटर फील किया है। नेक्स्ट मॉर्निंग में उनको अपना गार्डनिंग वगैरह और मॉर्निंग वॉक का शौक था। इतने ठीक हो गए कि वो गार्डनिंग भी उन्होंने करी है, पौधों में पानी दिया है, वॉक वगैरह भी करा है, वापस आ गए हैं, नॉर्मल लग रहे एकदम। बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे 24 घंटे में। दोपहर हुई, दोपहर के बाद शाम को फिर पहले जैसे हो गए। तो मैंने कहा इसका मतलब कि कुछ एनर्जी लेवल पर ही डिस्टर्बेंस हुआ है। मैंने फिर वापस हीलिंग कंटिन्यू रखी। वो उसके नेक्स्ट डे फिर ठीक हो गए। रात को थोड़ी बहुत उनको जो शाम से प्रॉब्लम हुई थी थोड़ी बहुत हुई, लेकिन नेक्स्ट डे से रिकवर करने लगे। अब जैसे वो रिकवर करे तो उन्होंने कुछ चीज़ बोलनी शुरू करी। वो ये बोलते थे कि मुझे अभी पिछले इतने दिनों में क्या हुआ कुछ याद नहीं है। जब से फीवर आ रहा था सिर्फ 2-3 चीज़ें याद हैं कि मेरे कमरे में रोशनियाँ आती हैं, जैसे कोई टॉर्च मार रहा हो जगह जगह, मेरे फेस पे टॉर्च मार रहा हो रात को नींद में, ऐसा उनको फील होता था। इसके अलावा उनको कुछ ज्योमेट्रिकल शेप्स दिखती थी, मतलब कुछ ट्रायंगल, फिर स्क्वायर, फिर पेंटागन, अलग अलग जो कॉम्प्लेक्स, ऐसे सिंपल नहीं लेकिन कॉम्प्लेक्स ज्योमेट्रिकल शेप्स रेगुलर दिखती थी। और पूरी रात वो पता नहीं उनको क्या देखते रहते थे, उनको एक तरह से पहेलियाँ जैसी चीज़ें दिखती थी कि इनका क्या करना है हमें। तो वो प्रॉपर सो नहीं पाते थे। उसमें एक चीज़ उन्होंने जब बताई मुझे डाउट हुआ। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने वीडियो डाला था उसकी नेक्स्ट रात को उनको ऐसा लगा कि उनके कमरे में पहले कुछ रोशनियाँ आई हैं विंडो से, जैसे कोई बाहर से टॉर्च मार रहा है, और किसी ने उनके ऊपर से सर्कुलर वे में एक लाइट जैसी घुमा दी है, जैसे टॉर्च को घुमा दिया हो। मतलब वो उनकी बॉडी लाइट के ऊपर घूम रही है, उनकी बॉडी पर लाइट ऐसे घुमा दी, जैसे कोई टॉर्च फोकस से सर्च कर रहा हो, ऐसा इस टाइप में। हाँ, तो उनकी बॉडी पर ऐसे घुमा दी है और उसके बाद से उनका दिमाग ब्लैंक होना शुरू हो गया। ये कन्विंसिंग था क्योंकि बाकी जो चीज़ें उनको याद नहीं थी उन्होंने नहीं बोली हैं। ये एक चीज़ बहुत अच्छे से वो कन्फर्मली बता रहे थे। फिर ज्योमेट्रिकल शेप वाली बताई, तो यहाँ से मैंने कनेक्ट करा, यार हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन अभी भी मैं श्योर नहीं था। इसके बाद क्या हुआ कि इनका एक्चुअली जो स्टूडियो था और रूम था वो 2nd फ्लोर पर था। और ये आपका 3 फ्लोर का घर था, ग्राउंड फ्लोर, 1st फ्लोर, 2nd फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पर इनके भाई और भाभी रहते थे, 1st फ्लोर पर इनकी फैमिली रहती थी जी। और 2nd फ्लोर पर इन्होंने अपना स्टूडियो बना रखा था और वो इनका रूम भी था जहाँ पर रेस्ट करते थे, जहाँ सोते थे। कुछ टाइम के बाद ऐसे ही बैठे हुए हैं, बात चल रही है, तो उनको भाई भाभी को कुछ पता भी नहीं है इस बारे में। वो बोलते हैं कि पता नहीं, ये बोलते हैं, भाभी बोल रही हैं कि पता नहीं ये बोलते हैं कि कहाँ से रोशनी आ रही है रात भर, कोई गाड़ी निकली होगी, कुछ निकला होगा। और वहाँ पर एक्चुअल में ऐसा कोई पॉसिबिलिटी थी ही नहीं कि अगर कोई कार निकले या बाइक निकले तो उस रूम में अंदर तक कोई लाइट पहुँच सके। वो रूम अंदर है, उसमें कोई डायरेक्ट विंडो है ही नहीं। तो वो चीज़ मुझे वहाँ से भी कंफर्म हुई। इसके बाद क्या हुआ, उनके एक नेबर ने, इनकी जो बेटी थी जिनके साथ ये सब चीज़ हो रही थी, इनकी बेटी और इनके एक नेबर थे, उनकी बेटी, फ्रेंड्स थे। तो उन्होंने एक चीज़ बोली। उन्होंने बोला कि मैं पापा के साथ शाम को वॉक कर रही थी जब इनकी तबीयत ख़राब हुई थी ना, 3-4 दिन के बाद में जी। उसके बाद की बात है। वॉक कर रही थी तो मैंने देखा कि पता नहीं एक डिस्क जैसी चीज़ आपके उधर, हम दोनों के घर से थोड़ा दूर थी, और क्योंकि थोड़ा अंधेरा सा भी हो रहा था तो बहुत क्लियर तो नहीं दिखी, कुछ साइज वाइज पता नहीं चला, लेकिन वो रुकी हुई थी एक जगह। और फिर उसके बाद मैं
पता नहीं कहाँ चली गई, वो दिखी नहीं। हम्म, तीसरा फिर डाउट मुझे यहाँ पर हुआ, क्योंकि वो अननोन थी सबके बारे में, उसे कुछ पता ही नहीं था कि इस तरह का कुछ डिस्कशन चल रहा है, इस तरह की कोई चीज़ चल भी रही है। इसके बाद में कुछ दिन हुए, ठीक है, वो पूरे रिकवर हो गए आकर के, धीरे धीरे ये चीज़ें रुकनी शुरू हो गई, वो वहाँ से ठीक हो गए। मैंने कुछ और केसेस के बारे में फिर जब थोड़ी स्टडी की, कुछ पुराने मैंने जो केसेस वगैरह सुन रखे थे, जब उनके बारे में स्टडी की, तब मुझे समझ में आया ये एक पैटर्न है। एक्चुअल में इसी तरह से चीज़ होती है। उनका कहना गलत नहीं था। जिस तरह से एक पैरानॉर्मल केस में स्लीप पैरालिसिस होता है, उसी तरह से इसमें भी एक स्लीप पैरालिसिस जैसी स्टेट आती है, लेकिन यहाँ पर एनर्जी लेवल पर भी आपके साथ में डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सकता है, और कई बार फिजिकल लेवल में भी डिस्टरबेंस क्रिएट किया जा सकता है। इसका एक प्रमाण मिला था यूएस में, और बहुत अजीब कहानी थी वो। बताइए। एक काफ़ी ऊंची बिल्डिंग थी, और उसमें काफ़ी ऊंचे फ्लोर पर एक लेडी रहती थी। तो एक रात को उस लेडी को ऐसा सपना नहीं कहेंगे, विज़न कह सकते हैं, और उसके लिए तो वो रियलिटी ही थी जी। उसको ये दिखता है कि उसके विंडो से कुछ लोग अंदर एंटर करते हैं, ग्रे कलर के जो इंसान नहीं है, और बादाम जैसी बड़ी बड़ी आंखें हैं उनकी, और वो ग्रे कलर के लोग उसको उसके बेड से निकाल के विंडो से बाहर लेविटेट कर रहे होते हैं। बाहर उनकी स्पेसशिप खड़ी हुई है, वो उसको अंदर स्पेसशिप में ले जाते हैं। थोड़ी देर तक उसके ऊपर, वो कह रही है कि मुझे लाइट्स दिख रही थी मेरे ऊपर, जैसे मैं किसी ऑपरेशन थिएटर में हूँ, और उसके ऊपर पता नहीं वो क्या कर रहे होते हैं, उसको उस समय नहीं समझ में आता है, बस उसको ये लगता है कि कहीं कहीं सुई सी चुभ रही है हाथ में। उसको वापस उसको उसके बेड में छोड़ते हैं, और वो रोशनी चली जाती है, वो गायब हो जाती है। ये लेडी जब होश में आती है, नींद से जागती है, तो ये सोचती है ये क्या था, क्या ये सपना था? सपना जैसा। हाँ, क्या ये सपना था? अब इन बिटवीन क्या हुआ कि वो कंफ्यूजन में तो थी, लेकिन उसको अपने हाथ पर मार्क मिला एक, जो कि पहले नहीं था। तो यहाँ भी उसको थोड़ा सा एक धक्का लगा, लेकिन उसने कहा यार ये पागलपन है, मैं किसी को कह नहीं सकती, कोई बिलीव नहीं करेगा। लेकिन ट्विस्ट तब आया, उस बिल्डिंग के सामने से एक रोड जाता था जिस पर ट्रैफिक रेगुलर रहता था जी। होल नाइट। वहाँ पर एक कार थी जिसमें एक कपल था, वो कपल वहाँ से गुजर रहा था। उस कपल ने बाद में ये रिपोर्ट करा कि हमने देखा कि ऊपर विंडो से एक लेडी बाहर गई थी स्पेसशिप में, और उसको वापस जाकर रखा हुआ है। ये वहाँ पर इस चीज़ का प्रमाण बना। यानी कि जो दूसरे लोगों ने देखा, तब वहाँ से कंफर्म हुआ कि जो मैंने देखा वो सपना नहीं था। सपना नहीं था। अब इसमें एक चीज़, एक पेच और है थोड़ा सा, कि सब लोगों को नहीं दिखा ड्यू टू सम रीज़न, जो भी उनका हो, लेकिन उस कपल में उन दोनों को वो चीज़ दिखी। उन्होंने इस चीज़ को बाद में, ऐसा नहीं कि उस लेडी से बात करने के बाद कंफर्म किया, उन्होंने पुलिस वगैरह में बात करी, वहाँ पे जो भी रिपोर्ट करते हैं। जैसे हम भी कहीं जा रहे हैं, अब मान लो कोई चीज़ हमें अनयूजुअल दिखी, कोई पुलिस वाला खड़ा दिख गया, तो हम बोलते हैं ना उसको, भाई हमने कुछ ऐसा देखा है। कुछ ऐसा देखा है। अभी रिसेंटली मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ था, तो मैंने भी बोला उनको। इस तरह से उन्होंने कुछ रिपोर्ट करा था। पुलिस वाले गए, उससे पूछताछ वगैरह करी, वो लेडी तो शॉक्ड हो गई कि जो मेरा सपना था वो इनको कैसे पता। तो बाद में इस चीज़ पर रिसर्च हुई, लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम है। क्या? जितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया और उस चीज़ को शेयर करने की कोशिश की, एक टाइम के बाद वो लोग शांत हो गए, या ये बोले हाँ, उनको शांत कर दिया गया। शांत मतलब कैसे? उस बारे में कोई बात नहीं करते? उस बारे में बात ना की जाए, क्योंकि इस टॉपिक पर ख़ास तौर से उन जगहों पर जिसने उस चीज़ के प्रूफ आगे लाने की कोशिश की, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा प्रमाण देने की या क्वेश्चन उठाने की कोशिश करी, वो इंसान या तो गायब कर दिया गया या फिर चुप कर दिया गया। तो इस वजह से वो इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं रुकते रहे, लेकिन छन छन के इतनी खबरें तो आ गई कि कुछ तो चल रहा है। तो मतलब कि जो, अच्छा, एलियंस का एक अब्डक्शन कहते हैं कि लोग गायब हो जाते हैं, उठा के ले जाते हैं, ऐसा कुछ भी होता है क्या? मैं रियल लाइफ में तो नहीं देखा है मैंने, लेकिन मैंने जितने इंसिडेंट्स और केसेस सुने हैं, स्टडी किए हैं, वो बिल्कुल लेकर जा सकते हैं। वो एक्चुअली ऐसी बीइंग्स हैं, ऐसे लोग हैं
जो एनर्जी लेवल में भी आ सकते हैं और आपके 3D वर्ल्ड में, एनर्जी physical लेवल world में आ भी। सकते हैं, उसका क्या मतलब है? जैसे कि हमारे यहाँ पर क्वांटम फिजिक्स कहती है, हम तो 3 डिमेंशन में चल रहे हैं, जी। लेकिन वो कहती है कि डिमेंशंस और भी ज़्यादा हैं, हम्म। और एक डिमेंशन से दूसरे डिमेंशन में भी ट्रैवल किया जा सकता है। इस पर अभी खोज चल रही है, जी। जब से स्विट्ज़रलैंड में हिग्स बोसॉन वगैरह लेबोरेटरी में प्रयोग वगैरह किए हैं उसके बाद से। तो क्वांटम फिजिक्स में अभी एक धारणा आई है, जो भी इन्होंने अपनी मैथमेटिकल रिसर्च करी, गणनाएं वगैरह एक क्वेश्चन से करी है उसमें, के मल्टीपल डिमेंशंस हैं, 10 तक की बात हो रही है कि 10 डिमेंशन तक है। तो अब 10 डिमेंशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक चींटी है, वो चींटी लीनियर देख सकते हैं, 2 डिमेंशन, ओके। लंबाई और चौड़ाई, उसके लिए हाइट वहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करती। शायद इसीलिए चींटी है, उसके हम एक पेन से गोला बना देंगे तो वो हाँ। उसकी बाउंड्रीज हो जाएंगी। हाँ। है वो 2D, हाँ, बट उसके लिए वो 3D या उसके लिए वो दुनिया, वो सच है, राइट। उसको 3D नहीं दिखता, हाँ। लेकिन हम 3D देख सकते हैं, हमारे पास एक एक्स्ट्रा डिमेंशन है उससे। हाँ हाँ। तो ऐसे ही धारणा है कि ये जो एलियंस हैं या कुछ जो भी हायर creatures हैं। एंटिटीज हैं, ये हमसे ज़्यादा डिमेंशन देख सकते हैं। ओके, यानी उनके लिए हम चींटी हैं। हम चींटी हैं उनके लिए, तो वो कुछ ऐसी चीज़ें देख सकते हैं जो हम नहीं देख सकते। अच्छा, आपने एक चीज़ सुनी है, क्रॉप सर्कल? हाँ, क्रॉप सर्कल्स सुना तो है। वो भी कुछ ऐसा सा ही मैं कह सकता हूँ। इसमें 2 चीज़ें थी। क्रॉप सर्कल 2 तरह के होते हैं। यूएस में जब क्रॉप सर्कल्स आ रहे थे, तो एक इंसान ने केवल रस्सी की मदद से और अपने बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स जो खेती में यूज़ होते हैं उसकी मदद से रातों रात क्रॉप सर्कल बनाकर दिखा दिया था। लेकिन ये इस चीज़ का प्रमाण नहीं है कि क्रॉप सर्कल सारे ह्यूमन मेड ही हैं, क्योंकि ऐसी ऐसी जगहों पर भी मिले हैं जहाँ इंसान नहीं बना सकता। और चलो, खेत साइज में कितना आपने बड़ा होता है और एकदम से आते हैं वो। एकदम से आते हैं। एक्चुअली यहाँ पर जो है एक थ्योरी आती है, ये थ्योरी आती है, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले उस केस के बारे में बताया कि उनको सपने में, विजन्स में अलग अलग तरह की आकृतियाँ दिख रही थी। जी। आकृतियों का अपना एक अलग महत्व है, जैसे हम यंत्रों को यूज़ करते हैं। अब तो ये चीज़ साइंटिफिकली भी प्रूव हो गई है कि वो एक प्रयोग करते हैं, एक काले कलर का कुछ कपड़ा लेते हैं, उस पर कुछ वाइट कलर के पार्टिकल्स डालते हैं, फिर एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी से उसको डिस्टर्ब करते हैं, तो एक पैटर्न, सर्टेन पैटर्न बन जाता है एक सर्टेन फ्रिक्वेंसी पर। तो यहाँ से पता चलता है। इस बारे में जापान में खोज हुई थी, तो जापान ने तो यहाँ तक भी इस बारे में खोज की थी कि सर्टेन फ्रिक्वेंसी अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स बनाती है वाटर में। अगर आप वाटर में नेगेटिव चीज़ें बोलते हो तो वो क्रिस्टल अलग शेप में बनेंगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें बोलते हो वाटर में तो वो क्रिस्टल अलग शेप के बनेंगे। इसका मतलब आकृतियाँ भी नेगेटिव इफेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट दे सकती हैं, और यही तो कॉस्मोलॉजी है। तो इस वजह से कई बार कहीं ना कहीं ये एक तरह के मैसेजेस होते हैं, जिनको कभी साउंड के रूप में, कभी फॉर्मेशंस के रूप में, या फिर कभी टेलीपैथी के रूप में ट्रांसफ़र किया जाता है। तो क्रॉप सर्कल्स, बिल्कुल कई क्रॉप सर्कल्स ऐसे हैं जिसको इंसान नहीं बना सकता।